टेरो सीरीज के एपिसोड 4 का नाम है कपल मैनेजर। एपिसोड शुरू होती है शादी दिखाते हुए। ये मिन चान के दोस्त की शादी है। मिन के दोस्त को उल्टी आने लगी, वो वॉशरूम जाकर उल्टी करने लगा। मिन ने कहा क्या तुम इतने नर्वस हो? उसने कहा ये नर्वस होने की वजह से नहीं है, ये हुआ क्योंकि मैं बहुत उदास हूँ। उसने मिन की गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा, ये दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। मिन ने बताया वो इसी साल शादी करेंगे। दोस्त ने कहा शादी की डेट फिक्स करने से पहले किसी से एडवाइस ले लो, वैसे भी आजकल इस काम के लिए बहुत सी कंपनीज भी हैं। मिन ने इसकी वजह पूछी। उसने कहा क्योंकि शादी एक बहुत बड़ा फैसला है। उसके जाते ही मिन को वहाँ फ्रेम पर लगा एक कार्ड मिला। ये कार्ड है कपल मैनेजर का। वो इसी कार्ड के पते पर पहुँच गया। बिल्डिंग में एंटर होते ही उसे एक बड़ा सा हर्मिट कार्ड दिखाई दिया। तभी आई कपल मैनेजर। उसने इस कार्ड का मतलब बताया। कार्ड का मतलब है अपनी जिंदगी पर गौर करना, अपने लिए टाइम निकालना और इनर विजडम को तलाश करना। काउंसलिंग शुरू होती है। कपल मैनेजर इनकी डिटेल्स पढ़ती है। मिन 4 साल पहले यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ। उम्र 34 साल और इसका एक ऑफिस है। इसकी गर्लफ्रेंड उन्मी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है। उम्र 29 साल और अभी अभी उसने एक अच्छी कंपनी के लिए काम करना शुरू किया है। डिटेल्स पढ़ के मैनेजर ने ये कंक्लूजन निकाली, उन्मी मिन से जवान है और उसकी अच्छी जॉब भी है, विच मीन्स मैरिज मार्केट में उन्मी की ज्यादा वैल्यू है। मिन एवरेज है। इन शॉर्ट उन्मी का लेवल मिन से ज्यादा था। मिन ने ऑफेंड होते हुए कहा हमने शादी का फैसला पहले से कर लिया है, तो हम ग्रेड्स के बारे में बात क्यों करें? उसने कहा एट द एंड मैरिज में ग्रेड्स ही मैटर करते हैं, ऐसा ना हुआ तो सब कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। मिन ने कहा काउंसलिंग की ऐसी की तैसी वोट कर जाने लगा। मैनेजर ने कहा अभी हमने बातें शुरू नहीं की, अब चले गए तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मिन उन्मी के साथ था। मिन ने उसके दोस्त के बारे में पूछा। उन्मी को याद आया। उसने कहा क्या तुमने अपने बाप से बात की? शादी के बारे में मैंने अपने बाप को बता दिया है। उन्होंने कहा कॉटेज बेचकर वो हमारे लिए घर खरीदेंगे। मिन को थोड़ा लो फील हुआ। तभी उन्मी ने बताया उसकी दोस्त शादी के बाद एक ब्रांडेड अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई। देखकर मुझे थोड़ी जलन हुई। मिन को कपल मैनेजर की बात याद आई, जब तुम उन्मी के दोस्तों की बात छेड़ोगे तो बातचीत नए शादीशुदा जोड़ों के घरों के इशू की तरफ जाएगी। मिन ने कहा क्यों ना शादी के लिए वो नेक्स्ट सैटरडे को रिजर्वेशन करवा ले। उन्मी ने कहा तुम्हें जल्दी किस बात की है, रिजर्वेशन करवानी मुश्किल होगी। इसी दौरान वो फिर से अपने दोस्तों के बारे में बताने लगी। आजकल जब मैं अपने दोस्तों को देखती हूँ वैसे लोग हैं जो सिंगल रहते हैं और खुलकर प्यार करते हैं। ऐसी बातें सुनकर मुझे जलन होती है। मिन को उसकी बात बुरी लगी। तभी उसे कपल मैनेजर की बात याद आई, जब तुम जॉब ढूंढ रहे थे तब तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे जल्दी शादी करना चाहती थी। अब उसे नहीं बल्कि मिन को शादी की जल्दी है। मिन का मूड ऑफ देखकर वो उसे मनाने लगी। वो फिर से कपल मैनेजर के पास गया। उसने कहा क्यों, क्या मेरी बातें सारी सच साबित हुई? मिन काफी परेशान है। उसने कहा अब मुझे क्या करना चाहिए? मैनेजर ने कहा मैं तुम्हारी परेशानी दूर करूंगी। एक तरीका है, तुम्हें मुझ पर यकीन करके मुझे फॉलो करना होगा। इसके बाद मुझे यकीन है तुम दोनों की शादी जल्दी होगी। मिन से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा कर उसे यूएसबी दी। मिन उन्मी के साथ उसके घर पे था। जानबूझकर उसने उन्मी पर ड्रिंक गिराई। उसके जाते ही मिन ने जल्दी से उसका मोबाइल लिया। यूएसबी लगाकर मोबाइल का सारा डेटा कॉपी कर लिया। ऑफिस में काम करते वक्त कपल मैनेजर की कंपनी का मैसेज आया। इन्होंने उन्मी के चैट की स्क्रीनशॉट सेंड किए। उन्मी की दोस्त ने कहा मुझे तुमसे जलन हुई। मैंने सुना है जब तुम ट्रेनिंग सेंटर इंटर हुई तुमने बहुत से लव सिग्नल दिए। उन्मी ने जवाब दिया ऐसा कुछ नहीं है, मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है। दोस्त ने मिन की बुराई करते हुए कहा मिन तुमसे बड़ा और कम पढ़ा लिखा है। उन्मी ने जवाब दिया इसमें कौन सी बड़ी बात है। उनकी कन्वर्सेशन पढ़ के उसे गुस्सा आ रहा था। रात को वो उन्मी के घर पे था। वो उसके करीब आना चाहता था। उन्मी के मना करने पर वो नाराज होकर सो गया। कॉलेज में उन्मी के क्लासमेट ने उसे ड्रिंक ऑफर की। एपिसोड में इसका कोई नाम नहीं तो हम इसे पार्क के नाम से बुलाएंगे। उन्मी ने कहा ये ड्रिंक मैं बहुत पीती हूँ। पार्क ने भी कहा वो भी ये ड्रिंक बहुत पीता है। कॉलेज से जाते वक्त भी वो दोनों साथ थे। पार्क ने बताया उसके पेरेंट्स यूएसए में रहते हैं, सिर्फ वही कोरिया शिफ्ट हुआ है। इसके अलावा वो अपने पेरेंट्स का भी खर्चा उठाता है। पार्क ने अपनी सैलरी बताई, जिससे पता चला वो काफी अच्छा खासा कमाता है। मिन उसे लेने आया। उन्मी ने पार्क को बताया ये मेरा बॉयफ्रेंड है। उसे बाय करके वो मिन के पास गई। मिन पार्क को घूरने लगा। वो बार बार पलट कर उसे ही देख रहा है। उन्मी ने कहा तुम बार बार क्यों उसे देख रहे हो? उसकी टोन रूड बिल्कुल नहीं थी। मिन का सूजा हुआ मुंह देखकर उन्मी ने कहा मैं तो उससे बात करना भी नहीं चाहती थी, पर वो खुद ही आकर मुझसे फ्रेंडली होने लगा। उन्मी और पार्क ने नंबर एक्सचेंज किए। मिन को इस बात का गुस्सा है। क्या तुम पागल हो? कोई भी नंबर पूछेगा तो क्या बता दो?
होगी। उन्मी ने अपनी सफाई में कहा, हम सारे क्लासमेट्स हैं, तुम्हारे पास भी तुम्हारी कंपनी के हर एम्प्लॉय का नंबर पड़ा है। मिन ने गुस्से में कहा, तुम्हारी तरह मैं बाहर जाकर उनके साथ सोडा नहीं पीता। उन्मी ने कहा, चिल्लाओ मत, आखिर तुम इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहे हो। मिन ने फिर गुस्से से कहा, तुम्हें क्या लगता है पढ़ाई की वजह से तुम्हारा लेवल चेंज हुआ है। वो समझ गई मिन को उसकी पढ़ाई के साथ प्रॉब्लम है। गुस्से में वो भी चली गई। अगले दिन मिन ने उसे सॉरी के मैसेजेस किए। उन्मी का मैसेज आया, कोई बात नहीं, अच्छे से लंच करना। वो नाराज नहीं, मिन ने शुक्र किया और फिर से सॉरी का मैसेज टाइप करते हुए बताया, काम की थकन की वजह से मुझे गुस्सा आ गया। टेंशन में नाखून खाते हुए उसने अपना अंगूठा जख्मी किया, यहाँ तक कि खून इसके होंठों पर लग गया। अगले दिन कॉलेज से निकलते वक्त उन्मी अभी पार्क के साथ है। पार्क ने उसके कंधे से कुछ चीज हटाई, दोनों हंसते हुए वहाँ से निकल गए। ये इस बात से अनजान है मिन ने उन पर नजर रखी है। आधी रात भी पार्क उन्मी के घर में है। मिन भी उसके घर के बाहर था। उसे पता है दोनों एक साथ हैं। उसे कपल मैनेजर की बात याद आई कि जल्दी तुम लोग शादी करोगे। ये सोचकर मिन को गुस्सा आया, भला मैं ऐसी लड़की के साथ शादी क्यों करूं। सुबह उन्मी और पार्क की बातों से पता चला इनके बीच में कुछ हुआ है। उन्मी को खुद पर गुस्सा आया, जाने अनजाने में उसने मिन को चीट किया। वॉशरूम में जाकर उसने मिन के मैसेज का रिप्लाई दिया, मुझे माफ करना, मैं सो गई थी। रिप्लाई न आने पर उसने मिन को कॉल की और माफी मांगते हुए कहा वो दोबारा इतना लेट रिप्लाई नहीं करेगी। मिन को अच्छे से पता है वो रात में किसके साथ थी। खुद पर काबू करके उसने कहा, अभी मैं बिजी हूँ, मेरी मीटिंग है। उसने कॉल कट कर दी। उन्मी अपनी दोस्त के साथ है। शायद ये वही दोस्त है जिसके साथ मिन ने उसकी कन्वर्सेशन पढ़ी। दोस्त ने कहा, शादी एक बहुत बड़ा फैसला है, जल्दी से कोई फैसला करो। उन्मी ने अपनी दोस्त को पार्क के बारे में सब कुछ बता दिया। तभी पार्क का मैसेज आया, तुम बिना ब्रेकफास्ट किए वहाँ से चली गई। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो क्यों ना हम लोग कल वॉक पर चलें। उसने अपने दोस्त को मैसेज दिखाते हुए कहा, मैं से क्या रिप्लाई दूं। दोस्त ने कहा, इसके साथ जाकर अपने और इसके दिल का पता लगाओ। उन्मी को भी लगा शादी का फैसला करने से पहले उसे अपने दिल को चेक कर लेना चाहिए, यही कि उसका दिल मिन की तरफ है या पार्क की तरफ। कल पहाड़ पर पार्क के साथ वो वॉक पर जाती है। उन्मी ने कहा, हम में जो कुछ भी हुआ वो शराब के नशे की वजह से हुआ। पार्क ने कहा, गलतियाँ हम सबसे होती हैं, क्या तुम ऐसा प्रिटेंड करना चाहती हो कि हम में कुछ नहीं हुआ। इसी दौरान वो गिरी। मिन की पिक्चर देखकर उसे समझ आ गया उसका दिल किसकी तरफ है। उसे पार्क पसंद है। पार्क उन दोनों की पिक्चर ना देख ले, उसने उस पिक्चर को छुपाया और कहा, क्या तुम मुझे बचा सकते हो, मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ इश्यूज हैं। इनडायरेक्टली ये कहना चाहती थी, मुझे तुम अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, ऐसे वो मिन से बच जाएगी। पार्क का क्या है, वो तो यही सुनना चाहता था। पार्क ने खुशी से हामी भरी। उन्मी ने भी शर्माते हुए कहा, तो वो अपने बॉयफ्रेंड से सारी बातें क्लियर कर लेगी। इसका ये मतलब हुआ आज इनकी डेटिंग का पहला दिन है। इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए पार्क उसके साथ पिक्चर लेना चाहता था। पिक्चर लेने के बाद उन्मी नीचे गिरी। ये काफी ऊंची जगह पर खड़े थे। पार्क ने उसका हाथ पकड़ लिया, वो उसे ऊपर खींचने लगा। उन्मी ने ग्लव्स पहने हैं। ग्लव्स पार्क के हाथ में रह गया और वो नीचे गिर गई। पार्क रोते हुए उसका नाम बार बार लेने लगा। अचानक से वो हंसते हुए बोला, काम हो गया। उन्मी की जान तो बच गई, लेकिन अब वो कभी भी सही से चल नहीं पाएगी। यहाँ हमें पता चला ये सारी मिन और कपल मैनेजर की चाल थी। पार्क भी इस खेल में शामिल था। ये मिन ने इसलिए किया ताकि उन्मी की रेटिंग मैरिज मार्केट में कम हो जाए। अब उन्मी का लेवल मिन से भी नीचे है। उन्मी ने मिन को पार्क के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बता दिया। वो मिन से अपनी गलती की बार बार माफी मांगने लगी। यहाँ मिन ने उसे कहा, और इसकी बातों से हमें पता चला मिन उसकी कॉलेज फीस देता था। उसने एहसान जताते हुए कहा, तुमने कभी कॉलेज फीस नहीं दी, हमेशा मैंने ही तुम्हारी कॉलेज फीस दी है। कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है, तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की भी कोई जरूरत नहीं। एहसान जताने के बाद कहा, मैं सब कुछ समझ सकता हूँ। उन्मी उसका शुक्रिया अदा करने लगी। मिन ने उसे गले लगाया। वो मुस्कुराने लगा। अब उसे यकीन है वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी। ऑफिस में मिन की को-वर्कर उसकी तारीफ करती है। मिन अपनी और उन्मी की तस्वीर उठाकर दराज में रख लेता है। तारीफों के बाद बात जाती है फ्लर्ट पर। लड़की को बार बार फ्लर्ट करता देखकर मिन की नीयत भी खराब होने लगी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में उन्मी अपनी डे टू डे लाइफ में स्ट्रगल करती है। अब वो उसके मैसेजेस का भी ज्यादा रिप्लाई नहीं करता। वो अपनी किस्मत पर रोने लगी। गरीबी तो कैसे, वो उस लड़की के साथ टाइम गुजारने में बिजी है। उन्मी अपने बेड पर वापस आई। उसने कार्ड देखा, ये कपल मैनेजर की कंपनी का कार्ड है। तो कपल मैनेजर ने उसकी काउंसलिंग की। शादी तो करनी है, पर एट दी एंड आपके पार्टनर का लेवल डिपेंड करता है। अगर तुम अपना लेवल ना बढ़ा सको तो दूसरे का लेवल गिरा दो। मैं इन्हीं लेवल को बराबर करने का काम करती हूँ। कपल मैनेजर ने कहा, मैंने उसे छोड़कर चला जाएगा। जबकि उन्मी
को उसकी बात पर यकीन नहीं है। कपल मैनेजर ने यकीन दिलाया वो दोनों का लेवल बराबर करेगी। मिन जब उस लड़की के साथ उन्मी को चीट करने में बिजी था, चालाकी से उस लड़की ने पेन उठाकर उसकी आंख फोड़ दी। मिन की एक आंख जा चुकी है, ये बात जानकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। मिन हॉस्पिटल में एडमिट है। वो रोते हुए उन्मी के पास आया जो व्हीलचेयर पर है। दोनों ने एक दूसरे के कंधे पर सर रखा। उन्मी ने उसे हौसला दिया। नेक्स्ट सीन में मिन उल्टी करता है। आज इसकी शादी है। उल्टी से समझ के होगे ये काफी उदास है। इसकी वही हालत है जो इसके दोस्त की थी। यकीनन इसके दोस्त ने भी कपल मैनेजर से एडवाइस ली होगी। मिन ने शीशे में देखकर अपना नकली आईबॉल ठीक किया। उन्मी को व्हीलचेयर पर लाया जाता है। दोनों की शादी हो गई है। दोनों मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन असल में हमें पता है अंदर से ये कितने उदास हैं। कपल मैनेजर भी इनकी शादी में है। उन्हें देखकर उसने कहा परफेक्ट, कर दिया ना लेवल बराबर। वो वहाँ से चली गई। इसके शूज के नीचे हर्मिट का कार्ड है जो हमें उल्टा दिखाया गया। कार्ड का उल्टा मतलब है अकेलापन और सेल्फ रिफ्लेक्शन को नजरअंदाज करना। इस कहानी में दोनों समझते रहे दोनों का लेवल एक दूसरे से डिफरेंट है, पर सच तो ये है शुरू से दोनों का लेवल बराबर था। जब मौका मिला तो दोनों ने एक दूसरे पर चीट किया और कपल मैनेजर के साथ मिलकर दोनों ने एक दूसरे पर जानलेवा हमले करवाए। बात करें कपल मैनेजर की, इसका एक ही काम है अपने क्लाइंट्स को इनसिक्योर बनाकर उनसे पैसे कमाना। ऐसा हमें डेली लाइफ में भी देखने को मिलता है। कुछ कंपनीज पहले हमारे लुक्स या बॉडी को लेकर हमें इनसिक्योर बनाएंगे, फिर अपना प्रोडक्ट बेचकर उससे पैसे कमाएंगे। इसके अलावा हमें इस एपिसोड से ये सीखने को भी मिलता है एक दूसरे से बात करके गलतफहमियों को दूर करना चाहिए और अपने रिलेशनशिप में किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ये तीसरा इंसान एक साइड से भी फायदा उठाएगा और दूसरी साइड से भी। होप कि आपको ये एपिसोड अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।